Good morning, my dear students. Welcome back. This is your maths class. How are you all, dear students? Hope you are doing well. And I hope you are tuned with your studies in the vacations. बच्चे अपनी स्टडीज का बहुत ध्यान रखना. Don't ignore the study at any cost. बच्चे, you know very well it is your +2 class. So you have to work hard. No option at all. And as you know कि we are doing the chapter 7 integrals. ओके तो एक चैप्टर मतलब उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट वी आर डूइंग द डेफिनेट इंटेग्रल. ओके, yesterday we have done the properties, its introduction, some questions कि कैसे हमने डेफिनेट इंटेग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लिमिट्स गिवन होती हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं वगैरह वगैरह. ओके, तो नेक्स्ट हम इस सेम चैप्टर का सेम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो मतलब yesterday I have done the simple question. अब नेक्स्ट क्या होगा कि अगर आपके पास जो हमने इनडेफिनेट पार्ट में जो किया था, इनडेफिनेट पार्ट में की सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है सेकंड पार्ट में आया था आपका, सेकंड क्लास में लिया था मैंने, तो उसको अकॉर्डिंग टू द गिवन लिमिट्स में किस तरह से सॉल्व करना है. तो हियर आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. यहां से देखिए ध्यान से, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है. बच्चे बहुत ध्यान से समझना प्लीज. तो हियर यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. The question is that integration of function sin phi root cos power 5 phi it is any variable. Okay, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थीटा गिवन है, एक्स गिवन है, उससे कोई लेना देना नहीं हमें. तो मतलब अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन फाई है तो मतलब ये लिमिट्स फाई की ही है एंड डी फाई एंड द लिमिट्स आर गिवन 0 to π/2 एंड हियर. तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉज की इवन पावर कन्वर्ट कर लेंगे और एक पावर को यहाँ पे साइड पे रख लिया. अब यहाँ से कॉज को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर एंड कॉस फाई एज इट इज. अब ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास रूट में जो है साइन फाई है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो जिसको चेंज कर सकते हैं उसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं यूज. ओके, तो वी कैन चेंज कॉस स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन. यू नो फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपने 10th में करा हुआ है और +1 +2 में भी बहुत यूज हुई है. तो 1 - sin स्क्वायर फाई एंड पावर में बाहर ऑलरेडी होल स्क्वायर है एंड कॉस फाई. ठीक है जी. नेक्स्ट यू हैव, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है, साइन फाई इस दोनों फंक्शन के साथ. अगर साइन फाई को अगर कंसिडर कर ले कोई और फंक्शन, ठीक है, किसी और वेरिएबल में कंसिडर कर लेते हैं, तो साइन फाई लेट वी हैव टेकन साइन फाई इज इक्वल टू y. ओके, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली डेरिवेशन करेंगे क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारे पास डी फाई में है, मतलब इसकी डेरिवेशन जो है साथ में डिफरेंशिएट एंटी डेरिवेटिव डी फाई आ रहा है. तो इफ वी आर कन्वर्टिंग इन y देन वी हैव टू कन्वर्ट इन डी बाय एज वेल. ओके, तो यहां से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन की डेरिवेशन cos फाई और फर्दर 5 की डी फाई इज इक्वल टू डी बाय. ओके बच्चे, ये चीज का ध्यान रखना कि अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इस फंक्शन में डोंट फॉरगेट कि आपके पास लिमिट्स गिवन है. लिमिट्स की वजह से आपको क्या करना है कि अब जो लिमिट्स गिवन थी वो थी फाई की गिवन, बट वी हैव कन्वर्टेड द फंक्शन इन y नाउ डियर स्टूडेंट्स. तो फॉर दैट हमने अभी लिमिट्स को भी किस में कन्वर्ट करना है, y में. अब यहाँ पे देखिए, अब साइन फाई किसके इक्वल है, y के इक्वल, यहीं पे हमने पुट करना है. ओके, तो फाई की पहली वैल्यू कितनी थी लिमिट की, 0. तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या होता है, 0, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0. और y का सेकंड आपके पास जो फाई की वैल्यू दैट इज π/2, तो ये बन जाएगा 0. फाई इज इक्वल टू π/2 और वो भी यहाँ पे पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन π/2 और साइन π/2 90 डिग्री दैट इज 1. ठीक है जी. यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, अगर फाई 0 है तो y की वैल्यू कितनी बन गई, 0. अगर 5 π/2 था सेकेंड लिमिट जो अपर लिमिट थी, तो y की कितनी बन गई, 1. ठीक है, जो ये अब हमने कन्वर्ट कर दिया सारा फंक्शन किसमें, y में. अब यहाँ से लिमिट्स भी उसी तरह से चेंज होंगी. लिमिट्स को चेंज करना नहीं भूलना, दैट इज वेरी नेसेसरी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे हैं. 0 to 1 फंक्शन. अब यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन. अब यहाँ से थोड़ा सा इसको टैली करके देखते हैं, आई होप कि आपको मिल जाएगा. यहाँ पे स्पेस दिख रही है, हाँ जी, इट्स वेरी क्लियर. साइन फाई, साइन की जगह पे क्या आना है, y. तो y अंडर रूट में है तो y की पावर 1/2 आ गई. ओके, एंड हियर यू हैव सेकंड 1 - y². 1 - cos साइन स्क्वायर था ना, तो y² और होल स्क्वायर एंड dy इज इक्वल टू 0 to 1.
यहाँ से भी देखो क्या बन जाएगा, 0 to 1, लिमिट चेंज होगी, पहले 0 to π/2 थी, अब 0 to 1। अब यहाँ पे वी विल अप्लाई द स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a² + b² - 2ab एंड dy एज इट इज। एंड 0 to 1 यहाँ से आपके पास क्या है, y पावर 1/2, इसको हम तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई यू नो कि अगर दो पावर बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्लस करके सारी पावर्स को एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। हेयर फर्स्ट फंक्शन वी हैव पावर 1/2, और 1/2 + 1 करेंगे, यू विल गेट 3/2, और नीचे डिनोमिनेटर में भी 3/2 आना था, और 3/2 को मैंने सीधा लिख दिया 2/3, क्योंकि डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल तो होना ही है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2/3। प्लस 2/11, वो कैसे आया, यहाँ से देखिए y की वैल्यू पावर क्या है, 9/2। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 9/2 + 1 होगा, तो +1 करके क्या बनेगा, y की पावर 11/2। ठीक है जी। तो सेम यहाँ पे 11/2 डिनोमिनेटर में आना था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 2/11 लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेम यहाँ पे 2 इज ऑलरेडी देयर, तो यहाँ पे बनेगा पाई की पावर 7/2, एंड नेक्स्ट आपके पास 2/7 मैंने सीधा लिख दिया। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स क्या है, 0 to 1। ठीक है, तो 0 to 1 है, तो हेयर यू हैव विल पुट द लिमिट y, अपर लिमिट पहले 1 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए जितनी भी जगह y था, y की जगह हमने 1 पुट कर दिया, और 1 की पावर जो मर्जी हो, वी डोंट केयर फॉर दैट टर्म, एज इट इज आएगी। तो यहाँ पे बनेगा 2/3, 2/11 एंड -4/7, एंड हेयर ऑल द टर्म्स आर कंटेनिंग y here। तो यहाँ पे सेकंड जो लोअर लिमिट है दैट इज 0, तो 0 into समथिंग एवरीथिंग विल बी 0 ऑन द लोअर लिमिट, अगर हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 64/231, अगर हम एलसीएम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इट इज 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x। एंड बच्चे यू नो वेरी वेल कि ये जो फॉर्मूला है, ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो किए थे उसमें भी पुट करके करना है, कि आपके पास जो फॉर्मूला है, अगर x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। ओके, तो here we put x equal to tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, tan इनवर्स x। कहीं ये जरूरी है कैलकुलेट करना, जहां से हमें लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो x की डेरिवेशन dx एंड इक्वल टू tan इनवर्स, tan की क्या होती है, secant स्क्वायर थीटा, डेरिवेशन ऑफ tan थीटा इज secant स्क्वायर थीटा एंड d थीटा एज वेल। ओके, अब यहां से आप पुट करेंगे इसमें, यू नो कि इफ वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, तो उसके लिमिट्स जो है वो ओरिजिनल फंक्शन के गिवन है, तो हमने जैसे इसको कन्वर्ट कर लिया थीटा में। नाउ वी विल यूज द लिमिट्स। अब यहाँ से देखिए, पहली लिमिट थी 0, सेकेंड लिमिट है 1, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो x इक्वल टू 0, तो अगर पुट करते हैं तो थीटा, यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 पुट कर दो, tan इनवर्स 0, तो उसका 0 ही आ जाएगा। tan के किस एंगल पे एंगल tan 0 होता है, किस एंगल पे, 0 पे, तो थीटा इज इक्वल टू 0। एंड सेकंड वैल्यू x इक्वल टू 1 है, तो थीटा अगर हम पुट करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ 1 बनेगा, यहीं पे पुट करना है इस हियर। तो tan इनवर्स 1, तो tan की कौन सी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, π/4 पे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। अब यहाँ से लिमिट्स देखिए, तो थीटा जो कन्वर्ट कर लिया हमने अभी 0 to π/4 लिमिट्स के साथ। ओके, तो साइन इनवर्स वैल्यू पुट कर दी x की जगह, और dx की जगह हमने पुट कर दिया secant स्क्वायर d थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेयर बाकी आपने वैसे करना है, ये बन गया आपके पास sin 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बच गया, secant स्क्वायर थीटा, और 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन जो है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ रहे हैं, तो इलेक्टिव फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, जो हमने प्रीवियस यूज किया था, इलेक्टिव फॉर्मूला, कि आपके पास अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तो किस फंक्शन को फर्स्ट लेना, किस फंक्शन को सेकंड लेना, और फंक्शन जो u/v फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यहाँ पे ये आपके पास एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक टर्म, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो इलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग ये हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो लास्ट पे लेना होता है। ओके, तो थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द secant स्क्वायर माइनस डेरिवेशन ऑफ दैट फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वन एंड होल इसकी डेरिवेशन, इंटीग्रेशन सॉरी। ठीक है जी, तो secant स्क्वायर किसका डेरिवेशन होता है, दैट इज इंटीग्रेशन सॉरी, दैट इज secant स्क्वायर किसका डेरिवेशन है,
सेकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन है, tan। यहां से देखिए, यहां से बच्चे सीकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या है इसकी, tan थीटा माइनस थीटा की 1 हो जाएगी और सीकेंड स्क्वायर से tan, फिर डी थीटा एज इट इज। नेक्स्ट यू हैव कि अगर आपके पास अभी टर्म बच गई है सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ टर्म tan। हाँ जी, तो 2 थीटा tan थीटा सेम आ गया फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड की जो है इंटीग्रेशन ऑफ tan दैट इज माइनस लॉग कॉज। ठीक है, माइनस लॉग कॉज वट एवर द फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉज एंड 0 टू π/4। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा भी हुआ है साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉज x। ओके जी, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द लिमिट्स नाउ। तो फर्स्ट ये अपर लिमिट पुट करनी है, सेकेंड हमने 0 पुट करना है अपनी लोअर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे π/4 इंटू tan π/4 प्लस कॉज π/4 और माइनस अब पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो दोनों में 0 पुट करती हूँ, तो ये दोनों 0 हो गए। ठीक है, π/4 tan π/4 45 tan 1 होता है, प्लस log cos π/4 क्या होता है, 1/√2। ओके, तो माइनस यहाँ पे बनेगा log 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 के इक्वल, तो ये हो गया log 1। ओके, log 1 0। नेक्स्ट π/4 एज इट इज। अब यहाँ पे माइनस पावर बनेगी ऊपर जाके, -1/2, 2 की पावर -1/2। एंड यू नो फॉर्मूला कि लॉग के साथ अगर टर्म उसका जो टर्म है अगर वो पावर के साथ है तो पावर डाउन आ जाएगी, और यहाँ पे बन गया log 2। ठीक है जी, तो अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द लास्ट आंसर π/2 माइनस log 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव कि आपके पास अगर है क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड डिनोमिनेटर, बस इसके काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी है, वीडियोस में भी आपको समझाए हैं, तो ये आपको भी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़नी है, इसमें कोई ऑप्शन और है ही नहीं है। ओके, 0 to 2 dx over this। ओके, तो हियर यू हैव dx ओवर 4x² वाली टर्म मैंने थोड़ा सा पहले लिख ली, माइनस प्लस एक्स बाद में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाफ द कॉफिशिएंट ऑफ x। अब आप x का कॉफिशिएंट क्या 1, उसका हाफ करेंगे तो 1/2 आ गया, तो उसका स्क्वायर करना है, तो 1/2 का स्क्वायर, तो वो क्या करना है, प्लस करना है और माइनस करना है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर x² नेगेटिव है तो जो हम टर्म एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं वो यहाँ पे माइनस के साथ जाएगी, और दूसरी टर्म यहाँ पे प्लस के सेपरेट लिख दी। 4 एज इट इज, और ये ब्रैकेट के साथ हमने कॉमन ले लिया। अब ये चीज देखो, ये बन गया हमारे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको हमने कंबाइन कर दिया, ये बन जाएगा 4 + 1/4, और ये आपके पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इस फर्स्ट टर्म को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम यू विल गेट 17/2। ओके, तो 7 स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यू विल गेट 17√2, 17/4 बनेगा यहाँ पे, सॉरी, तो 17√2 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस x² डिनोमिनेटर में, dx इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस x ओवर a माइनस x। ठीक है जी, ये फॉर्मूला, a मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, √17/2, एंड x मतलब जो भी वेरिएबल है स्क्वायर वाला, तो दैट इज x माइनस 1/2। ओके, वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज 1/2a log ऑफ a प्लस x ओवर a माइनस x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो हमने कर दी, साथ में लिमिट्स हैं 0 to 2। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 कैंसिल, 1/√17 जो बाहर एज इट इज आएगा, और लॉग ऑफ, यहाँ से देखिए हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई द लिमिट। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए कुछ है नहीं है, तो अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी विल अप्लाई। फर्स्ट वी विल पुट अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट पुट कर दी यहाँ पे, माइनस सेम टर्म में लॉग ऑफ लोअर लिमिट, यहाँ पे 0 आएगा ऑब्वियस है। ठीक है, तो बचेगा क्या, √17/2 माइनस 1/2, सेम नीचे प्लस के साथ। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास क्या करना है आपने, वी विल टेक एलसीएम इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ द टर्म्स। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएंगी, एलसीएम लेने के बाद आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से दोनों टर्म्स में से, तो ये टर्म लास्ट में बचेगी। ओके ओके, यू नो नेक्स्ट कि अगर log m माइनस log n है तो उसका क्या होता है, log m ओवर n, तो मतलब ये दोनों टर्म log के साथ क्या हो जाएंगे, डिवाइड, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो √17 + 3 ओवर √17 - 3,
मल्टीप्लाई बाय ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, प्लस वाली टर्म ऊपर जाएगी, ये डिनोमिनेटर में आएगी नेगेटिव टर्म। अब दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। ओके, दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करना आई, इट इज अंडरस्टूड कि आपको टर्म्स को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इतना भी डायरेक्ट नहीं लिखा, पूरा सॉल्व किया है, बस एक स्टेप मैंने मिस किया था। तो 1/√17 log of 17 plus 3 20 plus 4√17 over 20 minus 4√17। अब यहाँ पे इसको 4 कॉमा ले लेंगे तो यू विल गेट दिस। अब लास्ट में क्या करना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। ये रहे थे हमने रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ये आप 9th क्लास से करते आ रहे हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग बच्चे। रेशनलाइजेशन व्हाट इज द वे, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो हमने प्लस वाली टर्म के साथ, टर्म सेम रहेगी, सिर्फ साइन चेंज करेंगे, सेम टर्म से प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है जी, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया और डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा आइडेंटिटी, और यहाँ पे अल्टीमेटली यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि यू विल फेस एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हैव जस्ट ये सेम कैटेगरी का ही क्वेश्चन आई हैव टेकन, मतलब जहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज होना है। अगेन हियर यू हैव, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या करना, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ करेंगे 1, 1 का यहाँ पे प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस वाली टर्म इधर आ जाएगी, और 5 यहाँ पे था तो -1 किया तो डायरेक्टली 4 बन गया। ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास 4 जो है दैट इज 2 स्क्वायर, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चे जो आपके पास नीचे टर्म बन रही है ये आपने वहीं से चेक करनी जो आपको प्रीवियस फॉर्मुलास कराया ना पर्टिकुलर फंक्शंस के, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा वहां पे फॉर्मूला सुटेबल है। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, फॉर्मूला साथ में मैंने लिखे हैं सारे, साथ में रिकॉल हो जाए, 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। ठीक है, तो a मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट इज 2, और यहाँ पे x मतलब जो वेरिएबल टर्म स्क्वायर के अंडर है दैट इज x प्लस 1। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला 1/a दैट इज 1/2 tan इनवर्स x ओवर a। मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि x मतलब जो भी आपके पास वेरिएबल की टर्म है डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट टर्म है। ओके, इसकी इंटीग्रेशन तो हमने कर ली, अब आपके पास क्या है, लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट्स क्या थी, -1 to 1 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, -1 to 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हियर नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1/2 तो ये मैंने बाहर कॉन्स्टेंट ही लिख दिया सीधा। ठीक है, ये मैंने बाहर 1/2 कॉन्स्टेंट लिख दिया, मेरे पास सिर्फ टर्म है tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू अप्लाई द लिमिट्स, फर्स्ट आई विल पुट 1, तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस 1/2, माइनस सेकेंड टर्म क्या है -1, तो -1 प्लस 1, तो ये बन गया आपके पास, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो tan 0 किस एंगल पे होता है, 0 के ऊपर, भाई ये सेकेंड टर्म तो 0 है। अब यहाँ बन गया tan इनवर्स 1, और यहाँ पे आई डोंट थिंक सो एनी न्यू थिंग, tan इनवर्स किस वैल्यू पे 1 देता है, दैट इज 5/4, तो ये 5/4 आ गया, तो 1/2 इंटू 5/4 दैट इज 5/8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, I is equal to 1 to 2, 1 by x minus 1 over 2x square and e raised to power 2x and dx। अब यहाँ पे क्या करना है कि डायरेक्टली हमें नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, तो इतना समझ आ रहा है कि 2x जो है वो हमारे पास जो है इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। ओके, तो 2x को हमने टी पुट कर ली, y पुट करो, टी पुट करो, इट्स योर विश। ठीक है, 2x को टी पुट किया, तो अब इसकी डेरिवेशन करेंगे, 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/2। ओके, तो एज यू नो लिमिट्स जो है वो x की गिवन है, एंड वी हैव कन्वर्टेड द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t, तो वी हैव टू चेंज द लिमिट्स एज वेल। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो t किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, यहाँ पे 1 पुट कर दो। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पे पुट करो, तो 2 2 4, तो t की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4। ठीक है, अब लिमिट चेंज होगी 2 to 4। ओके, तो यहाँ पे है 1/x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, क्या बनेगी, t/2। तो यहाँ पे x जो डिनोमिनेटर में है तो 2/t माइनस 2/t स्क्वायर एंड e रेज टू पावर t स्क्वायर dt/2। कुछ भी नहीं किया, बस जो हमने यहाँ पे ऊपर किया वो सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, तो यहाँ पे जो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और ये 1/2 साथ में पड़ा हुआ नीचे वो भी बाहर आ गया, तो दोनों बाहर आके कैंसिल हो गए। लिमिट्स 2 to 4, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर e रेज टू पावर t। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है जो आप लोग को मैंने 2-3 क्वेश्चंस में पहले भी कराया है, कि अगर e रेज टू पावर x इज ऑलरेडी देयर और इनसाइड द फंक्शन और साथ में उसका उसका डेरिवेशन पड़ा है,
तो वो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेस टू पावर एक्स एंड फंक्शन जो भी गिवन है, ठीक है। अब ये आपके पास है, अगर हम 1/t को डेरिवेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है -1/t², मतलब 1/t की डेरिवेशन उसके साथ ही पड़ी है। तो e रेस टू पावर t, तो फॉर्मूला का अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला व्हाट विल बी द आंसर, e रेस टू पावर t इंटू 1/t। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। लिमिट्स कैन 2 to 4। अब वहां पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे है डेफिनेट इंटीग्रल, जो हमने कल प्रॉपर्टीज करी थी बच्चे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में 100% आना है, चाहे वो फाइनल्स हैं, चाहे आपके यूनिट टर्म है, चाहे प्री बोर्ड्स हैं, कोई भी है उनमें सब में ये आपके पास क्वेश्चन में आने वाली है प्रॉपर्टी बेस्ड। तो ये चीज को बहुत ध्यान से करना है, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो हेयर यू हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई हैव रिटन द प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स इसकी इक्वल प्रॉपर्टी हमने की थी, 0 to a, यहाँ पे लिमिट को प्लस कर देना है, मतलब a + 0, मतलब a - x dx। यहाँ से क्वेश्चन क्या आपके पास, i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर प्रॉपर्टी बेस करेंगे बच्चे, प्रॉपर्टी अप्लाई करके फॉर्म क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही छोटा सा और बिल्कुल इजी हो जाता है। बस आपको इतना समझ आना चाहिए कि प्रॉपर्टी अप्लाई कौन सी करनी है, और प्रॉपर्टी अप्लाई कौन सी करनी है इट इज अप टू यू। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आता जाएगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब दोनों लिमिट्स को प्लस करके -x। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 लिखना है, ये स्टेप्स याद रखने हैं। वट एवर द गिवन इंटीग्रेशन, जो भी टर्म गिवन है उसको नंबर 1 लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, है तो y के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो i इज इक्वल टू बनेगा 0 to π/2। प्रॉपर यहाँ पे लिमिट्स में कोई चेंज नहीं है, कॉस स्क्वायर ऑफ x की जगह क्या आ गया, π/2 - x, ठीक है, dx। अब cos 90 - थीटा दैट इज sin थीटा, तो ये आ जाएगा बस नंबर 2। तो अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, इन क्वेश्चंस में सेम हर क्वेश्चन में ऐसे ही यूज होना है। फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है और जो सेकंड इंटीग्रेशन है दोनों को प्लस करेंगे, ऐड 1 and 2। ओके, तो 1 और 2 ऐड करके क्या बनेंगे, यहाँ पे भी ऊपर 1 भी आई था, यहाँ पे भी आई है, तो यहाँ पे बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे i + i इज इक्वल टू दिस टर्म स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों की लिमिट सेम है बच्चे, जब लिमिट सेम होती है वी कैन कंबाइन द टर्म्स, तो ये टर्म्स को कंबाइन कर दिया, तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आपने शुरू से कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 बना, तो 1 के बाद क्या है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो 0 to π/2, तो यहाँ पुट करेंगे π/2 - 0, तो i + i कितना हो गया 2i, तो π/2, तो यहाँ से 2 डिवीजन में जाएगा, तो π/4 आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम कैटेगरी के बीच, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जरूरी नहीं कि आपको, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हमने यूज करना है। 0 to π, और उसका एक ही वे है, रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन एंड प्रैक्टिस। 0 to π/2 साइन रूट में है, नीचे sin x + cos x है रूट में, ठीक है, dx नंबर 1 पुट करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी सेम 0 to π/2। बच्चे यहाँ पे π/2 और cos साइन दिख गया है ना, तो मतलब ये आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा साइन, एंगल चेंज हो गया, π/2 - x, तीनों जगह पे, यहाँ पे भी चेंज हो गया तीनों जगह पे, ठीक है। तो साइन 90 - थीटा कॉस, cos 90 - थीटा साइन, sin 90 - थीटा cos, तीनों जगह पे अप्लाई कर दिया, ये नंबर दे दिया 2। अब जो फर्स्ट गिवन था और ये नंबर 2 है, दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे देखिए ये इसके साथ प्लस किया, तो यहाँ पे प्लस करने के दोनों का लिमिट सेम है, तो एज आई टोल्ड ऑलरेडी कि लिमिट सेम होने से हम टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो 0 to π/2 लिमिट आ गई कॉमन, तो ये आपके पास हो जाएगी, दोनों को प्लस किया, डायरेक्टली आप टेकन एलसीएम, ठीक है, बेस दोनों का सेम था, डिनोमिनेटर वो सेम, तो एलसीएम लेने के बाद बन गया sin x + cos x का रूट जो है एडिशन में आ गया, और दोनों सेम टर्म्स है, sin x + cos x, sin x + cos x पूरा कैंसिल हो गया, टर्म बन गई 1। देखा कितना इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है। वहां प्रीवियस क्वेश्चन में कितने लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, सेम वही बन गया प्रीवियस, यहाँ पे 2 आई है, यहाँ पे कांस्टेंट खत्म हो गया सारा, कोई मतलब ये टर्म सारी कांस्टेंट रहेगी, कोई वेरिएबल नहीं है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, और x की इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट 0 to π/2, तो π/2 - 0, 2i इज इक्वल टू π/2, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/4। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहीं से मतलब यही एक्सरसाइज के कंटिन्यू करेंगे थोड़े से और क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय, सी यू सून। ओके डियर स्टूडेंट्स।